नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एमसीसी काउंसलिंग क्या है और स्टेट काउंसलिंग क्या है, कब आपको कहां रजिस्टर करना है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहां बात करेंगे एमसीसी वीएस स्टेट काउंसलिंग की, कब कहां रजिस्ट्रेशन करना है। एक नीट एग्जाम होता है और दो अलग पोर्टल्स। समझते हैं, सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे। भाई दोस्तों, सबसे पहले ये समझो कि रजिस्ट्रेशन कहां करना है। पहला पोर्टल है एमसीसी, जो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे एम्स, जिपमर, एएमयू और बीएचयू की सीट्स हैंडल करता है। अगर आपको अपनी स्टेट के बाहर जाना है या टॉप सेंट्रल कॉलेज चाहिए तो यहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो दोस्तों, दूसरा पोर्टल है आपके अपने स्टेट की अथॉरिटी का, जैसे यूपी नीट हो गया या बिहार नीट हो गया। ये सिर्फ आपकी अपनी स्टेट की 85% सीट्स के लिए होता है। अगर आपको अपने स्टेट के कोटे का फायदा उठाना है तो यहाँ अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई, यहाँ असली रूल देखते हैं क्या है। अब सबसे जरूरी बात रूल ये है कि दोनों पोर्टल की रजिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं, इनकी फीस भी अलग अलग रहती है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक जगह फॉर्म भर दिया तो सब हो गया, और यही वो गलती कर बैठते हैं। दोस्तों याद रखना है, अगर आपने सही समय पर सही पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया तो आप ये है कि दोनों पोर्टल की रजिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं, इनकी फीस भी अलग अलग रहती है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक जगह फॉर्म भर दिया तो सब हो गया, और यही वो गलती कर बैठते हैं। दोस्तों याद रखना है, अगर आपने सही समय पर सही पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया तो आपका अच्छा स्कोर भी आपको सीट नहीं दिला पाएगा। लाइव क्राफ्ट पर हम आपको हर एक पोर्टल की डेट और प्रोसेस डिटेल में बताते हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्योरिटी अमाउंट की कि कितनी सिक्योरिटी अमाउंट पड़ती है। तो सबसे पहले पॉइंट को समझने वाले हैं। अब यहाँ पे बात है पैसे की। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो तैयार रखिए आप 10,000 से 25,000 तक की सिक्योरिटी अमाउंट। अच्छी बात यह है कि ये पैसा रिफंडेबल होता है, यानी एडमिशन के बाद ये काउंसलिंग खत्म होने पर आपको वापस मिल जाता है। अगर हम बात करें प्राइवेट यानी सेकंड पॉइंट पे, तो भाई अगर आपका टारगेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो यूपी जैसे स्टेट में 2 लाख तक का डिपॉजिट होता है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो आपको एमसीसी पोर्टल पर ही 2 लाख के साथ साथ ट्यूशन फीस का इंतजाम भी रखना पड़ता है। बात करते हैं अगर हम थर्ड पॉइंट पे भी, तो यहाँ पे भी यही चीज है सेम। अगर फोर्थ पॉइंट पे बात करता हूं दोस्तों, एक गलती और पैसा जब्त हो जाता है। भाई ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ी वार्निंग सुनिए, अगर आपने चॉइस फिलिंग में गलती की और आपको सीट मिल गई लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया रूल्स के मुताबिक, तो ये पूरा पैसा जब्त हो जाता है। मैंने देखा है लोग अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ एक गलती की वजह से, एक गलत क्लिक की वजह से गंवा बैठते हैं। दोस्तों ये सिक्योरिटी मनी का खेल बहुत रिस्की है। लाइव क्राफ्ट काउंसलिंग सर्विस पर हम आपको बताएंगे कि कब एग्जिट लेना है और कब सीट पकड़नी है, ताकि आपका 1 रुपया भी बेकार ना जाए। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों इस स्लाइड को ध्यान से समझिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करते तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर ऑल इंडिया राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है और आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप बिना किसी नुकसान के सीट छोड़ सकते हैं। इसे फ्री एग्जिट कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट 2 को, क्योंकि तो भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हो गई और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी यानी जो 2 लाख वापस नहीं मिलेगी। यहाँ चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ कर करनी है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम पॉइंट 3 की, दोस्तों तो यहाँ क्या होता है, अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है तो आप राउंड 2 में एक बेहतर टॉप कॉलेज के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। बेहतर मिल गया तो नया ले लो, नहीं तो पुराना तो आपका है ही। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दोस्तों अब बात करते हैं रिजेक्शन से कैसे बचें, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी एम्स है, बीएचयू के लिए सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जबकि स्टेट कोटे के लिए स्टेट फॉर्मेट का। अगर आपने एम्स में स्टेट वाला सर्टिफिकेट दिखाया तो आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम पॉइंट 2 पे, तो भाई ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई किसी तरह की डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सही गाइडेंस देगी। बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, तो भाई ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की डेट सबसे जरूरी है। यह सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बात करते हैं हम पॉइंट 3 की। दोस्तों
तो भाई यहाँ क्या है, क्या आपका डोमिसाइल सही अथॉरिटी से बना है? स्टेट कोटा की सीट के लिए ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप उस स्टेट के निवासी हैं। बिना इसके आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। दोस्तों याद रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का सही फॉर्मेट और उन्हें रिन्यू कैसे करना है, इसका एक एक स्टेप हम आपको आगे डिटेल में समझाएंगे, ताकि आपका एडमिशन 100% सुरक्षित रहे। यानी हम आपको हर चीज की जानकारी देते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। लाइव क्राफ्ट है तो काउंसलिंग की हर प्रॉब्लम का हल है। भाई हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हम आपके स्कोर के हिसाब से आपकी पर्सनल चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाएंगे दोस्तों। हर स्टेट का डेटा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या साउथ के स्टेट्स, हर कॉलेज की असलियत और फीस का पूरा डेटा हम तैयार करते हैं। मिशन नंबर 1 सीरीज में अगर जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें, या डिस्क्रिप्शन में हमारा एडमिशन फॉर्म दिया गया है, उसे भी फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।